नमस्कार सर, मेरा नाम देवेश कुमार सिंह है। आपका स्वागत है कौतुक में। नमस्कार देवेश जी। सबसे पहले सर, आज युवा दिवस है, तो इस मौके पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहें? युवाओं के लिए मेरा संदेश यही है कि अपने जिस क्षेत्र में भी जो युवा या तो पढ़ाई कर रहा है या खेल कूद, जिस भी क्षेत्र में है, खेल कूद में है, पढ़ाई में है, जॉब में है, जहाँ भी रहें, ईमानदारी से काम करें। जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं उसको दें। किसी कंपनी में है, किसी फैक्ट्री में है, किसी गवर्नमेंट जॉब में है या तो स्पोर्ट्स में है, तो जो भी करें ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, अच्छे से करें। यही हमारा संदेश है। सर, आज का युवा जो है सबसे ज्यादा किस चीज की कमी से जूझ रहा है? दिशा की कमी है या धैर्य की? दिशा तो लगभग लोगों को बताई जा रही है, धैर्य की कमी बहुत है। लोगों के पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है कि हम कैसे, मतलब रुकना नहीं चाहता है कोई, हर चीज जल्दी अचीव करना चाहता है। सर, क्या मौजूदा शिक्षा प्रणाली जो है युवाओं को नौकरी देने के लिए सक्षम है? शिक्षा प्रणाली तो जो बनाए हैं विशेषज्ञ, जो ठीक तो है, लेकिन कुछ कमियां उसमें है। इस समय रोजगार की कमी है देश में। शिक्षा पद्धति तो बनी है ठीक, लेकिन उस रोजगार को पाने के लिए जिसके लिए बच्चा प्रयासरत है, संख्या ज़्यादा है, रोजगार कम है। तो रोजगार को बढ़ाना होगा, तभी जाके बच्चों को सही दिशा मिलेगी। रोजगार की कमी बहुत है देश में। सर, इसको कैसे बदला जा सकता है? शिक्षा प्रणाली में और क्या सुधार लाया जाए? ऐसा क्या बदलाव किया जाए जिससे कि ये ठीक हो जाए? अब जॉब ओरिएंटेड शिक्षा देनी चाहिए सरकार को। सरकार ने स्टार्ट किया था स्किल डेवलपमेंट, उसमें भी लोगों को 6 महीने से 3 महीने का कोर्स करा के कुछ रोजगार मिल रहा था। जो भी 10th पास है, 12th पास है, पढ़ाई छोड़ चुका है, स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। 6 महीने के कोर्स करके बच्चा 15,000 12,000 की जॉब पा जाता था। लेकिन वो भी इस समय सही तरीके से काम नहीं कर रहा है स्किल डेवलपमेंट। जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। विगत 5 साल पहले, 4 साल पहले काफ़ी लोग इसमें रोजगार पाते थे। आज की स्थिति में वो भी एकदम बंद हो गया है। जो लोग शिक्षा लेकर भी बेरोजगार होकर इधर उधर घूम रहे हैं, जो इस समय समाज में, देश में एक तरह से क्राइम का माहौल है, लोगों के अंदर मतलब जॉब नहीं होने की वजह से लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। तो युवा जो है भटक जा रहा है, कोई न कोई गलत काम किसी से हो जा रहा है। सर, ग्रामीण और शहरी युवाओं के बीच में जो गैप है उसे कैसे भरा जाए? एजुकेशन से ही भरा जा सकता है। जो शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, जो उसका बढ़ावा देना पड़ेगा। ग्रामीण स्तर पे स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, MBA, मैनेजमेंट के जो भी कोर्सेज हैं, चला के लोगों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जिससे कम से कम वो अपना पढ़ाई के बाद 10,000 20,000 का जॉब पा सकें। क्या आप मानते हैं कि आने वाले समय में डिग्री से ज्यादा स्किल की जरूरत होगी? यस, डिग्री से ज़्यादा स्किल की ज़रूरत आने वाले समय में क्या अभी है। आप कितनी भी डिग्री लिए हैं, आपको अगर स्किल नहीं है, आपको किसी चीज़ पे अपना कमांड नहीं है, चाहे आप टेक्निकली साउंड हो, किसी भी चीज़ में अपनी पढ़ाई किया, उस पर आपको अगर कमांड नहीं है, स्किल का बहुत बड़ा मतलब महत्व है इस समय। जो स्किल, जो कुछ जानता है, भले इंटर पास है, जिसके हाथ में हुनर है, वो जॉब कर रहा है, अपना खर्चा, अपने परिवार का खर्चा निभा रहा है। सर, आपके अनुसार आज के युवाओं को जो है कौन सी 3 स्किल सीखनी चाहिए जिससे उसे फायदा होगा? अब 3 स्किल में जो देखिए, स्किल क्या है कि जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ लोग BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पेशेंस चाहिए ही, क्योंकि बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, बड़ी संख्या इसमें पार्टिसिपेट करती है। 10 लाख लोग, 20 लाख लोग बैठते हैं, तो 1,000 लोगों का चयन होता है। तो उसमें उनको पेशेंस चाहिए, उनको निरंतर सतत प्रयास करना पड़ेगा। और जो स्किल की बात कर रहे हैं 3, जैसे टेक्निकली जो आजकल हमारी शिक्षा है, आप सबसे बड़ा इस समय ग्रोथ है, लोगों को जल्दी जॉब मिलने की संभावना है हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर ऐसा है इस समय, जैसे आपने D फार्मा कर लिया, B फार्मा, पैरामेडिकल के कई कोर्स हैं जो छोटे कोर्स हैं, MBBS MD के अलावा इसमें भी जॉब मिलने की ज़्यादा संभावना है। और ITI पॉलिटेक्निक भी करके लोग जॉब कर रहे हैं। ये शिक्षा जो है, जिसमें 2 साल का 3 साल का कोर्स है, इंटरमीडिएट के बाद करके लोगों को जॉब मिल रही है। सर, जो युवा बहुत मेहनत करके भी असफल हो जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए,
सफलता और सफलता के बीच में एक ही पतली लाइन होती है। कुछ लोग उसको क्रॉस करते हैं, वो सफल हो जाते हैं। कुछ जो असफल है, इसका मतलब नहीं कि वो नकारा है, उनको कुछ नहीं आता है। जी। ठीक है, उनको और मेहनत करने की जरूरत है, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी उनको और मेहनत करनी है, वो भी सफलता की श्रेणी में चले जाएंगे। इसलिए संयम से रह के, पेशेंस रख के अपनी पढ़ाई करें, उनको भी सफलता मिलेगी। सर, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आपने बहुत सारे कार्य किए हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट का गठन जो है उत्तर प्रदेश में 2014 में भारत सरकार ने किया था। स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग स्टार्ट किया। हमारी कंपनी जन कल्याण सेवा समिति उसी समय इम्पैनल हुई उसमें, और हम बहुत नज़दीक से उसको जानते हैं। आज 2014 से 2025 तक हमने लगभग 70-75 हज़ार लोगों को ट्रेन किया होगा। उसमें से बहुत लोगों को, हजारों की संख्या में लोग रोजगार भी पाए। लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों को प्लेसमेंट कराया गया। कुछ लोग जॉब अभी कर रहे हैं, कुछ लोग छोड़ दिए साल 2 साल करके। लेकिन वो स्कीम सरकार की बहुत अच्छी थी, जिससे लोग, जैसे गांव में कुछ लोग गरीबी की वजह से, या कुछ लोग किसी कारण से 10th हाई स्कूल 12th पढ़ाई कर चुके या नहीं कर पाए, छोड़ दिए, तो उनके लिए वो स्किल डेवलपमेंट बनाया गया था। उनको 6 महीने से 3 महीने की ट्रेनिंग देकर उनको जॉब मुहैया कराया जाए। उसमें सरकार भी सपोर्ट करती थी, बड़ी बड़ी कंपनियां आती थी, रोजगार मेले लगते थे, उसमें लोग रोजगार पाते थे। आज बहुत युवक उसमें रोजगार कर भी रहे हैं, जिनकी सैलरी जो कुछ नहीं, जो 5,000 के लिए भी बेचारे परेशान थे, आज वो 40,000 50,000 की जॉब कर रहे हैं, उनको नौकरियां मिली हुई हैं। और बहुत अच्छी स्कीम थी, लेकिन इस समय सरकार उस पर नीरस हो गई है और उस पर बहुत काम नहीं हो पा रहा है। सर, आज का युवा जो है मोबाइल और सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, तो इसको आप अच्छा मान रहे हैं या ये भटका रहा है युवाओं को? इसमें देखिए दोनों चांसेस हैं। जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को मोबाइल के थ्रू ही ऑनलाइन कुछ काम करके अपनी रोजी रोटी भी चला रहे हैं, और कुछ युवा उसमें भटक जा रहे हैं। तमाम साइटें हैं, साइटों पे जाके गलत उसका उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोग उस पर मोबाइल से हैक भी कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, उससे पैसा कमा रहे हैं। तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। जो अच्छा सीखना चाहेगा अच्छा सीखेगा, जो गलत चाहेगा वो गलत सीखेगा। आज का युवा मोटिवेशन वीडियो तो बहुत देखता है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं ले पाता है? उसमें उनकी प्रतिबद्धता की कमी है युवाओं को, उसके लिए वो जागरूक नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं एक्शन लेना, लेकिन इसमें देखिए समाज के भी लोगों का कुछ वो है, और अपने परिवार के लोग, अगर उनके माता पिता भी उनको उधर मोटिवेशन करें, उनको गलत रास्ते पे जाने पर रोकें, तो हो सकता है वो सही रास्ते पे चले जाए। क्या मान गार्जियन को उनको देखना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा कि कर क्या रहा है बच्चा मोबाइल से। क्या मानते हैं कि आज के युवाओं में जो डिसिप्लिन नहीं है, इसके कारण से उसे कमजोरी बन चुकी है युवाओं की, डिसिप्लिन ना होना? देखिए, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है, चाहे आप खिलाड़ी हो। एक खिलाड़ी सबसे वही अच्छा होता है जो सबसे डिसिप्लिन में रहता है। तो डिसिप्लिन जरूरी है हर क्षेत्र के लिए, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे खेल में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे जिसमें हो। युवाओं में बढ़ते नशे और डिप्रेशन को आप कैसे देखते हैं? नशा तो आजकल बहुत बढ़ गया है युवाओं में, और उसको दूर करने के लिए केवल एक ही साधन है, शिक्षा से ही नशा दूर हो सकता है, और डिप्रेशन दोनों दूर हो सकता है शिक्षा से, उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। क्या आप मानते हैं कि कॉलेज और स्कूलों में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग अनिवार्य होनी चाहिए? एकदम। बच्चे यहीं से, स्कूल में से ही जब 12th पास करते करते अगर वो स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, तो आगे उनको कुछ नहीं होगा। यही उनके अगर कुछ किसी चीज के चक्कर में पड़ गए, या कोई उनको गलत चीज मिल गई यहाँ तक, तो फिर आगे जाकर उनको बेकार हो जाना है। सर, आप एक शिक्षक या डायरेक्टर के रूप में अपने युवाओं में सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रेंड क्या देखते हैं? इस समय तो सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रेंड यही देखा जा रहा है, मोबाइल से बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। मोबाइल यूज करके बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं। हालांकि कुछ बच्चे उससे फायदा भी ले रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई में यूज कर रहे हैं। मोबाइल का तो हर तरफ यूज है, लेकिन मोबाइल जो है युवाओं को बहुत भटका रहा है। उसमें परिवार को, उनके माँ बाप को, उनको देखने की जरूरत है। एक आम छात्र कैसे खुद को लीडर के रूप में तैयार कर सकता है? एक आम छात्र खुद को लीडर के रूप में, उसके 2-3 विकल्प हैं। जैसे वो अच्छा डिसिप्लिन में, सबसे अच्छा अगर वो रहेगा डिसिप्लिन, तो कुछ भी बन सकता है। लीडर भी बन सकता है, बिजनेसमैन भी बन सकता है,
सरकारी सिविल सर्विसेज भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन उसको डिसिप्लिन में होना चाहिए, सतत प्रयास करना चाहिए, कंटिन्यूअस अपनी जो भी इच्छा है उसको सतत प्रयास के थ्रू ही हो सकता है। जी, आपके जीवन का ऐसा कौन सा संघर्ष है जिससे युवाओं को सीख लेनी चाहिए? देखिए, सबके अलग अलग संघर्ष होते हैं, जी, हर आदमी के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की अलग अलग परिभाषा होती है। संघर्ष सब करते हैं, सबका तरीका अलग होता है। संघर्ष हमने भी किया था, जी, और लेकिन संघर्ष में मेहनत और वही फिर आ गया डिसिप्लिन। जी, ईमानदारी से संघर्ष करिए, संयमित रहिए, यही जी, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तरीका है आगे जाने का। जी। सर, आपको डॉक्टरेट की भी उपलब्धि मिली है, तो इस सम्मान को आप युवाओं के लिए कैसे देखते हैं? अब एक रसिया की यूनिवर्सिटी ने हमको एजुकेशन पे ही, जी, एक्चुअली हमने जो भी काम आज तक किए हैं शिक्षा में ही किए हैं। जी, हमने स्कूल, कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट जो भी किए, हम एजुकेशन का ही काम किए अपने जीवन में। जी, तो उससे कहीं से प्रेरित होकर उनको पता चला होगा, तो रसिया के एक यूनिवर्सिटी ने हमको दिल्ली में जी। डॉक्टरेट की डिग्री से अवार्ड सम्मानित किया था 2023 में। कौन सी यूनिवर्सिटी थी सर? और रसियन यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम तो इसमें नहीं याद आ रहा है। सर, अगर आपको देश की शिक्षा नीति में बदलने को मौका मिले बदलने का, तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? शिक्षा नीति में क्या बदलाव जो अलग अलग विशेषज्ञ जो बनाए हैं वो ठीक ही है, लेकिन अगर हमको मिले तो हम टेक्निकल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देना चाहे, सरकार को चाहिए इस समय। और मेडिकल फील्ड में गवर्नमेंट को पैरामेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट लोग खोलते हैं, इसको गवर्नमेंट को भी खोलना चाहिए हर जिले में कम से कम 5 पैरामेडिकल कॉलेज, जिससे लोगों को इस क्षेत्र में बड़ी रिक्वायरमेंट है, मेडिकल फील्ड में लोगों को इसमें रोजगार मिलने की ज़्यादा। सर, आज जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है तमाम पूरे देश में, तो इसका असर जो है स्कूल कॉलेज पर क्या असर पड़ रहा है इसका? इससे बच्चों की निराशा, बहुत बहुत निराश होते हैं। स्कूल कॉलेज में बच्चे जो मेहनत करके कोई एग्जाम दे दिया, इसके बाद पता चला कि रिजल्ट आउट हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई, तो बच्चों के एक तरह से पढ़ाई में रुकावट आ जाती है। तो सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि पेपर लीक रुक जाए? अब सरकार तो हर तरह से इसका पालन कर रही है, बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठाए गए हैं, लेकिन अब आजकल टेक्नोलॉजी से ही पेपर भी आउट हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें सरकार कितनी भी सतर्कता बरतेगी, जी, ये पेपर आउट कराना करना लोगों का ये रुकने वाला नहीं है। जी, ये हमको लगता है चलता ही रहेगा। कोई भी परीक्षा हो रही है, पता चला कि 1 साल बाद वो कैंसिल हो गया। अभी जल्दी ही एक परीक्षा कैंसिल हुई है, जी, 1 साल बाद 2 साल बाद कहीं न कहीं से उसमें कुछ न कुछ निकल। केवल एक पुलिस विभाग की जो भर्ती हो रही है इस समय, वो फेयर चल रही है लग रहा है, बाकी कोई भर्ती सही नहीं चल पा रही। या तो इसमें इनको जो रिटायर्ड प्रोफेसर और इनको बनाते हैं मेंबर, ये लोक सेवा में और कई जगह, इसका कारण ये भी हो सकता है। सर, आपको लगता है कि एजुकेशन से जीएसटी हटना चाहिए? एकदम, एजुकेशन में जीएसटी का कोई काम नहीं है। जी। आज के युवाओं को आप एक लाइन में जीवन का मंत्र क्या देना चाहेंगे? फिर वही बात आ गई आपकी, युवाओं को ईमानदारी से पढ़ाई करनी पड़ेगी, संयमित रहना पड़ेगा, और सतत प्रयास करके ही वो आगे जा सकते हैं। सर, लास्ट सवाल है, अगर आपको 20 साल के डॉक्टर अरविंद से मिलना हो तो आप उसको क्या सलाह देंगे? 20 साल के, जी, उसको यही सलाह दिया जाएगा कि आप अपने काम को ईमानदारी से करिए, जी। ईमानदारी से पढ़िए, जो भी आपको काम मिला है उसको ईमानदारी से करिए बस। सर, आप अपना आइडियल किसे मानते हैं? हम अपना आदर्श अपने जब से भी हम होश संभाले हैं, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जी, पढ़े हैं, तब से उनको ही अपना आदर्श मानते हैं। आज उनका जन्मदिन भी है जो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी। सर, जिस तरह से आज के युवा अपने महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं, तो आज युवा दिवस भी है आपने जैसे बोला, तो आज हम थोड़ा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए कि उनसे क्या क्या सीख लेना चाहिए युवाओं को? अब सीख लेने, स्वामी विवेकानंद का जीवन बहुत अल्प था। 39 साल की एज में वो उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन 39 साल में ही उन्होंने पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया था। उनके 2-3 सिद्धांत थे। उनका जो
उन्होंने कहा था कि उठो जागो तब तक मत सो जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। जी। दूसरा उन्होंने कहा कि आप अपने अपने आप को आप विश्वास दिलाइए कि मैं मजबूत हूँ, तभी पूरी दुनिया आपके ऊपर विश्वास करेगी। और एक साथ एक ही काम करो और पूरे मन से करो। 2 3 4 5 चीजें उनके सिद्धांत हैं जो उन्होंने लोगों को बताया, उपदेश दिया है। ये पॉइंटें अगर युवा इसको फॉलो करे तो उसको बहुत फायदे होंगे। जी। सर लास्ट हमारा सेगमेंट है, एक रैपिड फायर करते हैं। तो अगर आप शिक्षा जगत में नहीं होते तो आप क्या होते? शिक्षा जगत में नहीं होता तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता। उस समय मेरा पूरा सब चीज हो चुका था, लेकिन अचानक मेरा मूड डाइवर्ट हो गया, मैं इधर चला। स्कूल लाइफ का सबसे यादगार पल? स्कूल लाइफ का सबसे यादगार मेरा मेरा मैं ग्रेजुएट हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से, बीटेक किया हूँ। वहीं भी दोस्तों के साथ कई यादगार पल थे, उसमें है कुछ। आपके जीवन का एक रूल जो आप बदलना चाहते हैं? अब रूल बदलने के लिए हम अपने जीवन, जैसे अगर हमको मौका मिले कि हमारे वजह से अगर रूल बदला जा सके तो बहुत चीजें हैं। जैसे कि हम तो चाहेंगे कि समानता हो लोगों में, जी। लोग ऐसा नियम लाया जाए कि लोग एक समान समान भाव में रहे, एक समानता आ जाए लोगों के बीच। गरीबी अमीरी की जो खाई हो पड़ जाए, चाहे जिस तरह भी। सर स्टूडेंट के लिए गोल्डन एडवाइस क्या देना चाहेंगे? स्टूडेंट के लिए है कि स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई 4 5 लाइनें याद रखें, बस उसी से उनका जीवन सफल होगा, उनको नई दिशा मिलेगी और हमारा कुछ नहीं करना है। 5 लाइनें हैं जो मैंने अभी कहा है। जी। उसको अगर एक युवा फॉलो करता है, एक स्टूडेंट फॉलो करता है, तो उसको सफलता मिलना 101% तय है। पेरेंट्स के लिए एक मैसेज? पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि बच्चों के ऊपर अपने ध्यान दें। आजकल के जो सोशल मीडिया का परिवेश है, मोबाइल का जो माहौल चल रहा है, उसमें उनको बच्चों को फॉलो करना, बच्चों को देखना होगा कि बच्चा क्या कर रहा है। पहले वाले सिस्टम नहीं, जब हम लोग छोटे थे तो माँ बाप को पूरी उतनी चिंता नहीं थी, बच्चे अपने से ही करते थे। अब बच्चा पढ़ तो रहा है कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, उसको मोबाइल और कंप्यूटर देना पेरेंट्स की मजबूरी है। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी जिम्मेदारी है कि उसको देखें कि वो मोबाइल और कंप्यूटर पे कर क्या रहा है। ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे समय देने के लिए। धन्यवाद।